हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहला सवाल देखते हैं। किताब लेके बैठना साथ में। निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो पहला सवाल है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है, इसलिए पहला ही आंसर होगा 5। पहला रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। और दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये 5 नहीं होगा। इसमें 2 है वो सम अभाज्य संख्या है। ऐसे तीसरे सवाल में पूछ रहा है कि x जहाँ x एक प्राकृत संख्या है, x 5 से बड़ी है, साथ ही साथ 7 से छोटी है। तो ऐसी भी कोई संख्या नहीं होती जो 5 से बड़ी और 7 से छोटी हो। 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, सॉरी गाइस। तो इसका आंसर भी 5 हो जाएगा। और अगला सवाल है, y जहाँ y की नींव भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये भी 5 हो जाएगा। चलो भाई दूसरे सवाल में चलते हैं। भाई दूसरे का पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी परिमित है और कौन अपरिमित है? तो वर्ष के महीनों का समुच्चय यह परिमित है, क्योंकि वर्ष में केवल 12 महीने होते हैं। जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे केवल 12 महीने, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। दूसरा सवाल है, 1, 2, 3 डैश 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 कोष्टक क्लोज। तो इसमें अनंत संख्या दी हुई है, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपरिमित। दूसरा ही, पहला परिमित है। और तीसरा सवाल गाइस कुछ इस प्रकार से, 1, 2, 3 डैश 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 और 99 और 100। तो गाइस ये परिमित है, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके केवल 100 तक की संख्याओं का उल्लेख है, इसलिए ये परिमित है। इसी तरह दूसरे का चौथा है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो यह अपरिमित है, क्योंकि 100 से बड़े बहुत सारे धन पूर्णांक है, इसलिए चौथा अपरिमित हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे हैं गाइस, ये परिमित समुच्चय हैं। इसमें लिमिट हो गई ना 99, इसलिए है परिमित समुच्चय। गाइस तीसरा देखते हैं। तीसरे में, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। वही हो गई x x के समांतर रेखाओं का समुच्चय। गाइस ये अपरिमित है। गाइस इसका मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। ये ऐसे लाइन खींची, ये x x है और ये y x है। तो इसके समांतर कोई भी रेखा खींचो, कहीं तक ले जाओ, इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, इसलिए ये अपरिमित है भाई। तो पहला अपरिमित हो जाएगा तीसरे का। तीसरे का दूसरा देखते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो यह परिमित हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें 26 से अक्षर हैं, इसलिए यह परिमित हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा परिमित। ऐसे ही तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो यह परिमित है स्टूडेंट्स, 5 के गुणज बहुत सारे हैं, कोई एक गुणज तो है नहीं, इसलिए तीसरा अपरिमित हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे का चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो यह परिमित है गाइस, क्योंकि पृथ्वी पर एक निश्चित संख्या में जानवर हैं। ऐसा तो है नहीं कोई अनाप शनाप अनलिमिटेड जानवर है, गिनती के ही हैं। अब अपने से गिना नहीं जाता, बाकी अपने को पता नहीं है, लेकिन है तो सही जानवर। और तीसरा है तीसरे का पांचवा है, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। तो यह भी परिमित है। जैसे गाइस ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये 0 है, इससे वृत्त होकर वापस घूम के यहीं पे आ जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा घुमा लो, इसलिए यह परिमित है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।